पद्मासन पर, जहां फैली बहु फटीक शिलाएं, तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित वहां जहां सुरशरी धारा, और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा, फुम फुम करके भमक रही हो गल शर्पों की माला, चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला, तो दक्षिण कर में हो त्रिशूल, धकवा करता हो डम डम डम, और नंदीशन मुख खड़मुख बाए, प्यारे बोले बस बम बम बम। पार्वती पति है शिव शंकर। क्या हुआ है भोलेनाथ, आपके चरणों से ध्यान क्यों हट रहा है? हृदय मध्यया जावो, न जाने क्यों भ्रमित हो रहा है मेरा मन, सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था, प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर या घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से चुप कर दिया। भोलेनाथ, ये पर्वतों में व्याप्त रहने वाली शांति आज क्यों क्रांति के गीत गा रही है? कहाँ चली गई वो शांति आशुतोष? कहाँ चली कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू कहाँ चली कहाँ चली? क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? शाय शब्द चीतकार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? फूल बन खिली नहीं कली कली, कहाँ चली कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू कहाँ चली कहाँ चली? ऐसा नहीं कि इस पवन को आज से पहले बहते नहीं देखा। आशुतोष, ये वही पवन थी जो शीतल सुगंध मारुत के साथ बहती थी। आज अरे आंधियों की चोट से लहू लुहान है पवन, बेबसी की भेड़ियों में कैद हो गया चमन। स्वप्न का सतीत्व कौन लूट कर चला गया? क्यों बहार क्रांति के लिए रही है झटपटा? ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है। क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है? हर किसी की जिंदगी किसी की जिंदगी में मच रही है खलबली। कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू कहाँ चली? कौन कह रहा है उठ जाओ राम? अभी शेष कुछ काम
उठो हे राम, यही कह कह कर बारंबार, यही कह कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है, देव हंसते हैं दानो मौन, हाँ देव हंसते हैं दानो मौन, न जाने मिली विजय फिर कौन। आज नंदन सा हरे ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन दुखों का, हाँ दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, मुझे मधुमाश बुलाता है। क्या हुआ है भोलेनाथ, बताओ क्या प्रलय होने वाली है? ये प्रलय के संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं? नहीं नहीं, याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 बार ये चतुर्युग बीतता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष का समय व्यतीत होता। अभी ब्रह्मा का 7वां मनवंतर वैवस्वत, 28वां चतुर्युग त्रेता, प्रलय की कोई संभावना नहीं। फिर ऐसा क्यों लग रहा है? ये शिलाशिखर सर की जाती, मां वसुंधरा धसकी जाती, दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई, बज रही दुंदभिया देवों की, यह विश्व विजय किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर, अरे बन 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 बनता का वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बांका। क्यों भंग हो गया योग मेरा, मानस मम ज्ञान शिशु न हुआ। है प्रभा मलिन अब क्यों न भवे, क्या सृष्टि प्रलय आवाहन हुआ। क्या हुआ है भोलेनाथ? आ रहा हूं आपके संपर्क, ज्ञात कराइए। जय हो, सुशील भाव से मेरे हृदय पर विराजमान हो जाइए। क्या हुआ है? विदित हो गया है, दीगर कोई बात नहीं। अजगत अनुयायियों ने सावधान शिर ध्वज, आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में उसका नर्तन होगा। आज मृत्यु का वाहन होगा, मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान, हाँ शोक शोक, हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भृगवर से बढ़कर बलशाली, वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में। आ गया काल अब किसका है, ले लिया परशु मैंने कर में। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना। आश्रम में जितने भी सही भक्त हैं, जिनको लगता हो शंकर जी के असली उपासक हैं, उठाइए दोनों हाथ, उठाओ दोनों हाथ और इस आशा के साथ जय घोष करो, ताकि मिथिला वासियों को भी लगे कि प्रसूधर का आगमन होने जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। सर सुन शिव धनु बंदा, आयो प्रभु बोल कमल पतंगा। महीप सकल सकुचाने, भाग्य पटन कमाल मान। और ससीन बोल बन राजा, बाल विशाल त्रिपुट में विराजा। सराते तेज उचित महिमा नौल साते। सात वेश करनी कठिन, पर न जाय सरयो। हरि मुन तन जन वीर रस, आयहु जा सब भूप। देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड
नाम। मुनवर के चरणों में दास करता प्रणाम है। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्मया, जैसे सिंह हाथियों में भी तेजस्वी परशुराम आए उत्सव क्षत्रियों में। गोरे शरीर पर भस्म रवि और जूड़ा जटाओं का बंधा हुआ। मस्तक पर है त्रिपुरार कंठ, रुद्राक्षी कंठा पड़ा हुआ। दाएं कंधे पर धनुष धरा, बाएं पर भर्रा उठा हुआ। नैना विशाल है लाल लाल, जन अग्न बाण चढ़ाए हैं। तन का प्रताप सारे शरीर में छाया। मानो मुनि का भेष बना, सासा कबीर रस लाए होए। मुनवर के चरणों में दास करता प्रणाम है। प्रणाम करना हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ बच्चे जब छोटे होते हैं तो माता पिता कहते हैं कि अपने बड़ों को प्रणाम करो। क्यों? नीति कहती है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयुवान होते हैं केवल प्रणाम करने की संस्कृति से, विद्यावान होते हैं, यशवान होते हैं और कीर्तिवान होते हैं। और यही चार चीजें जीव को सबसे ज्यादा प्रिय है कि हमारा यश हो, हमारे पास धन हो, हमारे पास विद्या हो और हम शतायु हो। यह कार्य केवल प्रणाम करने की संस्कृति से प्राप्त होता है। इसलिए ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। हमें कैसे प्राप्त हुआ है? तो गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर करो। भागवत के 11 स्कंद में व्यास जी कहते हैं कि एक बार इसी मिथिला में जहां हम खड़े हैं, नव योगेश्वर पधारे। महाराज ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे हुए भरत, जिससे सारियावर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा। इनसे छोटे 9 भाई कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलायन, आविहोत्र, धुमल, चमश और करभाजन नाम के एक बार इसी मिथिला पर पधारे। राजा जनक ने उनका भव्य स्वागत किया। एक प्रश्न पूछा। राजा जनक का प्रश्न था, दुर्लभो दुर्लभो मानुषो देहो। एक तो ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ। कितना दुर्लभ? सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। फिर देही नाम क्षण भंगुर। इसके बाद ये क्षण भंगुर भी है। ईमानदारी से बताओ, अगले पल हमारे साथ क्या होगा? कोई जानते हो? उत्तर करो। इसलिए क्षण भंगुर है। भगवान की भक्ति पाना महान दुर्लभ और वैकुंठ पा जाना ये सबसे दुर्लभ कार्य है। इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आज का व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है। व्यास जी 4 पंक्तियां इस महाशय के लिए प्रस्तुत हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य कभी भी धन अर्जन नहीं, गृहस्थी में जीवन खपाना नहीं है। क्यों? एक संत कहा करते हैं, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। कितना भी बड़ा साथी बना लेना, गंगा जी में आचमन, यमुना जी में आचमन करके विदाई दे देगा। भला साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी
केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे इस मुसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे कोई जाएगा क्या? और जो जाएगा वही हमारा लक्ष्य है, और उससे हम भटके हुए हैं मित्र। इसके आगे जाएगा क्या? इसके तो आगे भजन ही है साथी, और भजन के बिना फिर अकेला चलेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का। जाओ अपनी मूल स्थिति में निष्ठ हो, मानव जीवन को सफल बनाओ, तुम्हारा कल्याण हो। परम पिता है परम गुरु, भवनिस तिमिर दिनेश। तो बंदहु गुरु पद पदम रज, पदनक ज्योति भान। कर्म पतंगा प्रेम बस, चलत प्रगट ही अमान। हे प्रणत हित हे भक्त वत्सल, देव भव भय भंजनम। कलमल हरण करुणायतन, हे दीन बंध निरंजनम। तो हे अक्षय अक्षर क्षर बदाक्षर, और तुमने अक्षरम। अजरा अमर अवगत अनाम, व्याप्त तुम सचराचरम। तो तुम हो दया के सिंध स्वामी, नाथ अब करुणा करो। चरण गहे अब शरण लीनी, हाथ करुणा कर धरो। तो अब नाथ दाया कीजिए, संताप हम सब सह रहे। दिन रात भीषण काल की, दावाग्नि में प्रभु दह रहे। तो कुटिल न बिच काल की में, दुखित रो रो कह रहे। दुर्गत हमारी पर दया कर, नाथ हा कर रहे। तो दासन कारण जगत में, लीन मनुज अवतार। दुर्घर ले पहुँचाएंगे, मान गुरु दातार। तो दासन कारण जगत में, लीन मनुज अवतार। दुर्घर ले पहुँचाएंगे, मान गुरु दातार। जय हो प्रभु, जय हो। वास्तव में मानव का लक्ष्य क्या है? शास्त्र कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक बार प्रश्न हुआ, जब स्वर्ण का टुकड़ा स्वर्ण कहलाता है, क्यों भाई? सोने के टुकड़े को क्या कहेंगे? सोना कहेंगे। चांदी के टुकड़े को, लोहे के टुकड़े को, पीतल के टुकड़े को। लेकिन फिर उस ब्रह्म के टुकड़े को जीव क्यों कहते हैं? उसे ब्रह्म कहना चाहिए ना। बस यही कारण है कि हम ब्रह्म से जीव हो गए, उसी कारण उसको भूल गए हैं। एक संत कहा करते हैं, माया के ओ पुजारी, चूंकि भूमि पर तबाह ढाबर पानी, जन जीव ही माया लिपटानी। माया से लिप्त जीव अपने गंतव्य को भूल बैठा है।
माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, क्योंकि इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है। और गीता के 15वें अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम योग में उस घर का वर्णन करते हैं। ना तदभासयते सूर्यो, उस घर में न सूर्य है, ना शशांको न पावका, न वहां चंद्रमा है, न वहां वायु है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वही मेरा धाम है। और उस धाम को जो पा जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर वो यहां लौट करके नहीं आता। ये मानव जीवन ही इस रहस्य को जानता है। चूंकि सारे आनंद तो विषयों के मिलेंगे आपको हरियोनी में, केवल ब्रह्मानंद की अनुभूति मानव ही कर सकता है। इसलिए चिंतन कहाँ रखो, तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं, और लो तुम किसी से लगाना नहीं। जीवन में तुम करो साधु सेवा और करो शिव का सुमिरन, ध्यान चरणों से उनके हटाना। जाओ, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करें। सुभाषिस अपनी अपनी घोषणा श्री परशुराम जी की श्री चरणों में बहुत देर से चल रही है। दो शब्द आपके श्री चरणों में भेटे। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला, एक स्वर मेरा मिला लो, अर्चना के रत्न कणों में एक कण मेरा मिला। झुके हो जहां इस मिथिलापुरी में शीश या गणित, एक सर मेरा मिला लो। वंदनी ऋषि को न भूलूं, राग में मैं मत्तन झूलूं। मेरी रचना नहीं है, पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी की है। उसको बदल करके मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। चुके हो पंजनी ऋषि को न भूलूं, राग में मैं मत्तन झूलूं। चुके हो जहां शीश अगड़त, एक सिर मेरा मिला। श्री चरणों में विवेक सचान नमन करता है। तुम्हारा नाम विवेक है, और ये विवेक बुद्धि में रहता है। जिसके जीवन में विवेक है उसने भगवान को बड़ी जल्दी पा लिया। शास्त्रों में पूछा गया ये विवेक कहां से मिलेगा, तो शास्त्रों ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा सुलभ, और बिना परमात्मा की कृपा के सत्संग हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए बुद्धि जिसकी विवेक पूर्ण होती है वो बुद्धि जीव को सद्गति देती है, और जो बुद्धि विवेकहीन होती है वही बुद्धि जीव को माया के गर्त में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की प्रवृत्ति में निवृत्त कर देती है। जाओ करते नृप ध्यान रहो शिव का, जाओ भगवान शिव तुम्हारा सदैव कल्याण करें। सुभाषिष जनक बहोरी आई सिरुनावा, सीए प्रणाम सीए बुलाए प्रणाम करावा। सीता के सखियों,
मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को शीघ्र मेरे समीप लेकर के आओ। आओ ना बेटी, देखो ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं। मैं चाहता हूँ इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी, नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। ये बालिका दिव्य कांति को लिए हुए तुम्हारे राज्य भवन की शोभा को बढ़ा रही है। न जाने क्यों भैया, उन तो वापसी बहुत अच्छी है, यहाँ कुछ कमजोर है। परशुराम में से कुछ दुश्मनी माने हो कहा? बहुत अच्छी है वहां वापसी। ऐसा बनाओ कि हमको तो पूरा यही समय व्यतीत करना है। आइए, ये बालिका न जाने क्यों बार बार माता पार्वती की अनुभूति करा रही है। मैया पार्वती अगर ये होती तो मुझे पुत्र परशुराम कहकर हृदय से लगा लेती। ये माता पार्वती नहीं हो सकती तो क्या मैया लक्ष्मी, मैया वीणापाणी, अरुंधति, अनुसुईया, कुष्मांडा, बताओ क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आज साक्षात मेरी अम्बा पराम्बा जगदम्बा माता भुवनेश्वरी श्रृंगार करके खड़ी हो गई है। कौन है ये बालिका? ये तूने जाई है या कहीं से ये पाई है देवता? अगर पाई है तो भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती, बहुत अच्छी आवाज। कौन बालिका चली आ रही, देखो ना यह मंद मंद मुस्काती, सुता शोभित सम्मुखी कौन? ये तूने जाई नहीं, अगर पाई है तो कहां से पाई है, कब पाई है, क्यों पाई है? सुनना चाहता हूं शीघ्रम बद राजन। भूमि गर्भ से प्रकट हुई, क्या कह रहे हो? मुनिराज सुनो ये सुकुमारी, गजब। भूमि जा कहूँ या जनक लली, फिर सीता मम प्राण प्यारी। गजब हो गया, क्योंकि हल कर सन महिका किया तुमने। हाँ, फिर तो प्रकटी सुता अभिराम है, और रानी सुनैना ने पाला इसे, फिर और नाथ सीता नाम है। ये वही बालिका है, यह वही कन्या है ऋषिवर, जो सामने खड़ी है, जो सन्मुख शोभा पाती है। अब तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि तो आशीर्वाद इसको भगवान, क्यों? ये चरणों में शीश झुका। अच्छा एक बात बताओ, तुमको धरती माता ने केवल बिटिया दी कि और कुछ था इनके साथ? नहीं, दो पुत्र और वो पुत्र कहाँ है? वो में ही समाहित हो। तुमने उनको अपनाया नहीं होगा? ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हुई। हाँ। उन्होंने देखा कि मिथिला में ज्ञान वैराग्य की कोई कमी नहीं है, और ये भक्ति है। ये भक्ति है। तो क्या भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य के रह सकती है? नहीं, देखो, ज्ञान वैराग्य मिथिला भक्ति एक बार कितनी विकल हो